हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय कुमार सिंह। अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाते हैं या YouTube पर वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, आपका कोई दोस्त बना रहा है या आप सिर्फ YouTube के वीडियोस देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। हर किसी की ख्वाहिश जरूर होती है कि वह सबके द्वारा जाना जाए, हर कोई उसे पहचाने और साथ ही साथ उसकी कुछ इनकम भी हो। और YouTube पर आने का मकसद, जो भी लोग आते हैं उनका एक मकसद यह होता है कि दुनिया उसे देखे, साथ ही साथ उसका एक मकसद यह भी होता है कि उस प्रदर्शन के द्वारा वह कुछ आमदनी भी करे। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ज़्यादातर लोग जब YouTube पर आते हैं तो उनमें से बहुत कम जो है यहाँ पे टिक पाते हैं और लगातार अपना काम कर पाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि जो सोच कर आप आते हैं और जब आप काम करते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सोच में हमेशा आकर्षण होता है, आपको सब चीज़ पसंद आती है, स्टारडम पसंद आता है, लाइक पसंद आता है, कमेंट पसंद आता है, साथ ही आप इनकम देखते हैं वो भी पसंद आता है। लेकिन जब आप काम करने जाते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। ना आपको उतने लाइक्स मिलते हैं, ना आपको उतने कमेंट्स मिलते हैं, ना ही आप उतने इनकम कर पाते हैं। और यह कोई एक दो दिन नहीं चलता है, यह सालों तक चलता है। तो ऐसे में आपका नर्वस हो जाना, आपका YouTube छोड़ के चले जाना या किसी और का, आप मतलब किसी और का, यह सामान्य सी बात है। तो सवाल अब यहां उठता है कि जो नए लोग आ रहे हैं या जो अभी हैं, क्या YouTube छोड़ दें या फिर कोई और रास्ता है। सबसे पहली बात यह है, जो मैं पहली परिचर्चा की शुरुआत करूंगा उसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि इससे पहले कि YouTube आपको सीरियस ले, आपको खुद को सीरियस लेना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा सरल स्पष्ट यह है कि जब तक आपकी शिकायत रहेगी ना YouTube से कि YouTube मुझे सीरियस नहीं लेता या YouTube मुझे नहीं दिखाता या YouTube मुझे प्रमोट नहीं करता, तब तक आप व्यथित रहेंगे, बेचारगी में रहेंगे और एक भुक्तभोगी की तरह आप बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद को सीरियस लेंगे, यानी कि आप अपने वीडियोस को, आप अपने सब्जेक्ट को खुद जब प्रमोट करने लगेंगे या लगातार मेहनत करेंगे, तब YouTube भले ही आपके वीडियोस को प्रमोट करे या ना करे, दिखाए या नहीं दिखाए, आप आराम से अपना काम करते रहेंगे बिना किसी शिकवा शिकायत के और बिना किसी अपेक्षा के, बिना रुके। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि इससे पहले कि YouTube आपको सीरियस ले, आपको खुद को सीरियस लेना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि लगातार काम करना होगा। कहा जाता है कि काम करने में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए और निष्कर्म काम करना चाहिए, जिसको निष्कर्म योग भी कहा गया है। और अगर इसको पाश्चात्य दर्शन में ले तो कैंट का एक कहना है कि ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक, यानी कर्तव्य कर्तव्य के लिए किया जाना चाहिए, ना कि किसी और के वास्ते। इसलिए जब आप YouTube पर वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ वीडियो बनाइए, उसके बाद उस पर कितने लाइक मिले, उस पर कितने कमेंट आए या उसको कितना शेयर किया गया, कितने लोगों ने उसे देखा, आपको इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब रखेंगे तो आप दूसरे कामों में मन भी नहीं लगा पाएंगे और ना ही आप असफलता को पचा पाएंगे। तो लगातार काम करिए, बिना रुके काम करिए, यह दूसरा फंडा था। तीसरा फंडा था कि अगर आपका मोटिवेशन, यानी कि YouTube पर आने का जो आकर्षण था वह पब्लिसिटी था, वह पैसे कमाने था, तो अब आप उसको बदल सकते हैं। क्योंकि अगर यह रहेगा तो शुरुआत के दिनों में आपको यह मिलने से रहा और आप क्या होंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि मानो आप कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जिसकी आपने कल्पना की भी नहीं थी। तो शुरुआत में आपका मोटिवेशन हो सकता है कि YouTube पर आने का यह हो, लेकिन जब एक बार यहां आते हैं तो सीरियसली काम करना चाहिए बिना रुके हुए। इसलिए अगर आपका मोटिवेशन आकर्षण था
पब्लिसिटी था, पैसा कमाना था, तो अब आपका मोटिवेशन लगातार काम होना चाहिए। अपने मोटिवेशन को चेंज करना जरूरी है। और यह एक स्ट्रेटजी भी है कि जब आप सीधे रास्ते से अगर आपको कोई चीज ना मिल रहा हो तो धैर्य का रास्ता सबसे अच्छा होता है और उस रास्ते में आप लगातार काम करते हैं या काम करते रहते हैं। तो यह था आपके सामने तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं, अगर वह कंटेंट आपको खुशी देती है, सेटिस्फैक्शन देती है, तो पैसा मिले ना मिले, आप को पब्लिसिटी मिले या ना मिले, आप काम करना नहीं रुकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे लोग सराह रहे हैं या उसे कोई नहीं देख रहा है। तो यह भी मोटिवेशन है कि आप उन्हीं विषय को चुने, उसी सब्जेक्ट में हाथ डालें, उसी तरह के वीडियो बनाएं जो आपको संतुष्टि देता हो, जिसको बनाने के बाद आपको खुशी होती हो। और एक बार आप इस तरह से कंटेंट बनाने लगेंगे, खुद ब खुद आप में संतुष्टि का लेवल रहेगा, एक सेटिस्फैक्शन का लेवल रहेगा कि आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं जहां से आप दूसरों को रेफरेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आगे चल के भविष्य में आप भूत में झांक सकते हैं अपने वीडियोस को देखकर कि मैंने ये चीजें काम की। तो आपको मोटिवेशन यह भी मजबूत होगा, बाकायदा आपको अच्छा लगेगा कि आपने इतना काम कर डाला है, भले ही पैसा और पब्लिसिटी ना मिले। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद अगर अगले पॉइंट पर या अगले बिंदु पर हम आए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद से पूछिए, आप फेसबुक पर कितना फोटो डालते हैं, ट्विटर पर कितने पोस्ट करते हैं, या व्हाट्सएप पर कितना समय देते हैं? क्या वहां से आपको पब्लिसिटी मिल रही है? क्या वहां से आपको पैसे मिल रहे हैं? अगर इन सब प्लेटफॉर्म पर आप बिना पैसा, बिना पब्लिसिटी के सिर्फ अपने दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए या फिर अपने परिवार के लोगों से कनेक्ट होने के लिए आप सिर्फ वीडियो पोस्ट करते हैं या काम करते हैं, फिर YouTube से ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों है? ज्यादा एक्सपेक्टेशन का मतलब सीधा और सरल यह है कि YouTube पर आने के बाद आप क्यों चाहते हैं कि आप रातों रात स्टार हो जाएं या फिर रातों रात आप पैसा कमाने लगें। इसलिए YouTube से एक्सपेक्टेशन लो रखिए। आप यही सोचिए कि जिस तरह से आप Facebook पर फोटो डालते हैं, लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग वह होते हैं जिसे आप जानते हैं, उसी तरह से YouTube पर भी आप वीडियो बनाते हैं और यह मानिए कि जो लोग आपको जानते हैं शुरुआती दौर में वही कंटेंट को देखते हैं। अब जो अगली महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको यह बताऊंगा कि आप YouTube पर कंटेंट बना रहे हैं, उसमें जितना समय लगता है, आप कभी गौर फरमाइएगा तो जितना समय आप YouTube पर कंटेंट देखने में लगाते थे या फिर Facebook पर पोस्ट करने में लगाते हैं या ट्विटर या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे समय देते हैं या फिर आप डिजिटल मीडिया यानी कि इंटरनेट पे समय देते हैं, उससे कहीं कम समय लगता है जिसमें आप कंटेंट बना भी लेते हैं और कंटेंट को पोस्ट भी कर देते हैं। यानी कि अगर आपको शिकायत रहती है कि आपका ज्यादा समय चला जाता है तो यह भी शिकायत जो है बिना आधार के है। यानी कि आप लगातार काम करिए, इसमें आपका बहुत समय और बहुत ऊर्जा नहीं जाता है। और जो अगला पॉइंट यह है कि YouTube पर जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपके सामने एक मकसद होता है। एक मकसद यानी कुछ प्राप्ति का मकसद, एक समय के बाद या कभी भी, जिसके बारे में आपको पता नहीं है या आपको पता नहीं हो पाता। लेकिन जब आप दूसरे सोशल साइट या इंटरनेट पे समय देते हैं, उस पर आपका कोई मकसद पूरा नहीं होता है, आप सिर्फ समय वहां देते हैं, मेहनत करते हैं। तो YouTube पर कम से कम आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो एक लक्ष्य तो आपके सामने है कि एक निश्चित दर्शक आपको पाना है, एक निश्चित मुकाम तक आपको पहुंचना है। बाकायदा YouTube पर आपको सारे डाटे दिए जाते हैं जिसके बारे में आप आगे की रणनीति भी तय करते हैं, जबकि यह दूसरे या अन्य सोशल साइट या इंटरनेट के साइट के साथ नहीं होता है। और अगर आपके सामने कुछ बिंदुओं को मैं रखूं कि YouTube पर काम करना कैसे फायदेमंद है, तो YouTube पर काम करते हुए आप एक्टिव रहते हैं। जी हां, आप इंटरनेट के ज्यादातर मामलों में ऐसे कंज्यूमर हैं जहां आप पैसिव रूप से कंटेंट को
ग्रहण करते हैं या पैसिव रूप से कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर होते हैं। लेकिन यहां पे आप क्रिएटर होते हैं, और क्रिएटर होना बहुत अच्छी बात है। आप बोलना सीख जाते हैं, आप लिखना सीख जाते हैं, आप एडिटिंग सीख जाते हैं, आप विजिबिलिटी फैक्टर को जानते हैं। इतने सारे फैक्टर को जानने के बाद आप आत्मनिर्भर भी होते हैं, आपको खुशी भी होती है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन यूट्यूब में हो रही है या किसी ऐसे साइट पर हो रही है जहां पर आपका एक्टिव एंगेजमेंट है। और यह एक बड़ी बात है कि एंगेजमेंट एक्टिवली होना, ना कि पैसिव रूप से सिर्फ सोए सोए किसी चीज से के साथ एंगेज होना। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होती है और आपको वाकई लगता है कि मैंने जो जो बिंदु, जो जो वाक्य, जो जो पॉइंट मैंने बताया है वाकई में एक लॉजिकल पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है और सही पॉइंट है, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और लाइक का बटन दबा सकते हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से किसी दमदार विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।